मनीष कश्यप 23 जून को जनसुराज पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप को प्रशांत किशोर ने अपनी शर्तों में बांध दिया है और मनीष कश्यप पहले की तरह अब खुलकर बोल तक नहीं पाएंगे। इसी बीच मनीष कश्यप लाइव आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीवान में रैली पर उन्होंने जो बयान दे दिया है वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने जा रहे कि आखिर प्रशांत किशोर ने क्या क्या इनसे बॉन्ड भरवा लिया है, मनीष कश्यप को कैसे बांध दिया है, मनीष कश्यप के मुंह को कैसे सिलने का काम किया है और मनीष कश्यप से ऐसी क्या शर्त मनवाई गई है कि मनीष कश्यप अब अपना मुंह तक नहीं खोल पाएंगे। ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और सबसे पहले प्रधानमंत्री की रैली पर मनीष कश्यप ने जो बयान दिया है वो हम आपको सुनवाने जा रहे और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर प्रशांत किशोर की किन किन शर्तों से मनीष कश्यप को बांध दिया गया है और मनीष कश्यप किन मुद्दों पर अब खुलकर बात तक नहीं कर पाएंगे, इनके मुंह से चू शब्द तक नहीं निकल पाएगा, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा कि क्या मनीष कश्यप को इन शर्तों को मानना चाहिए था। सबसे पहले मनीष कश्यप ने मोदी जी की रैली पर जो बयान दिया है वो बयान सुनिए। जय हिंद। सुने हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी जो है सिवान आ रहे हैं। अब काहे आ रहे हैं हमको तो नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए। क्या 5 किलो चावल देने के लिए आ रहे हैं पर मंथ, या आपके बच्चों को रोजगार देने के लिए आ रहे हैं? क्या ये बताने के लिए आ रहे हैं कि 9 करोड़ लोगों को जो है बिहार में हम राशन देते हैं, या ये बताने आ रहे हैं कि गुजरात में जिस प्रकार से हमने सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां लगाई वैसे ही जो है सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री जो है हम सिवान में लगाएंगे। आपने मनीष कश्यप का बयान सुन लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर उन्होंने क्या बयान दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर ने किन किन शर्तों से बांध दिया है। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप अपने आप को सनातनी कहते हैं, सच्चा सनातनी कहते हैं। ये मुसलमानों पर काफ़ी बड़ा बयान देते रहते हैं, ये जात पर भी बहुत ज़्यादा बयान देते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या फिर यादव हो। ऐसी कई जातियों पर भी अक्सर मनीष कश्यप की टिप्पणी आती रहती है, जैसे कि बीपीएससी आंदोलन को इन्होंने मुसलमान और यादवों का आंदोलन बता दिया था और इसी प्रकार के कई सारे मनीष कश्यप के बयान लगातार आते रहते हैं। अब प्रशांत किशोर ने इन्हें इन शर्तों से बांध दिया है कि यह जात पात नहीं करेंगे, मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, यादवों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। यानी कि अब मुसलमानों पर जो ये बयान देते रहते थे, मुसलमानों पर अब इनका मुंह तक नहीं खुलेगा। और मनीष कश्यप जो अपने आप को सच्चा सनातनी कहते थे, प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने इस शर्त को मान लिया है और मुसलमान चाहे कितने भी कुछ भी करते रहें, लेकिन मनीष कश्यप का मुंह तक नहीं खुलेगा। और मनीष कश्यप से ऐसी कई सारी शर्तें मनवाई गई है जिसके कारण मनीष कश्यप को डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में रहकर ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जिस प्रकार का बयान देते रहते थे उससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को असहज महसूस करती थी और प्रशांत किशोर को भी यही डर लग रहा था कि ये लोग अगर हमारी पार्टी में आ जाते हैं, कल हमारे ही खिलाफ बोलने लगते हैं। इनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, मुसलमानों के खिलाफ बोलना, यादवों के खिलाफ बोलना, जातियों के खिलाफ बोलना, अगर ये जाति के खिलाफ बोलेंगे तो हमारे वोट बैंक पर असर पड़ेगा। और प्रशांत किशोर ने इसलिए इन सारी शर्तों को मनीष कश्यप से मनवाया है और 23 जून को तो खैर शामिल हो ही रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वैसे हम आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहेंगे कि हमें इस बात का पक्का भरोसा है कि मनीष कश्यप जनसुराज में भी नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप
खुलकर खेलने वाले लोगों में से हैं, ये कभी भी बंद कर नहीं रह सकते। इन्होंने भले ही अभी शर्त मान ली हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि एक सच्चा सनातनी कभी भी बंद कर काम कर सकता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।